जितना आप प्रशिक्षण में खर्च करने जा रहे हैं उससे 4 गुना आपका नुकसान होता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। आप मूल्यांकन नहीं करते हैं। मूल्यांकन करके देखिए क्या खोया और क्या पाया। इतिहास गवाह है कि सबको गुरु का ज्ञान लेना पड़ता है, आज ले चाहे कल ले। एक बकरी पे 10 स्क्वायर फीट तो 10 बकरी पे 100 स्क्वायर फीट। लेकिन अब कागज बता रहा है, यूट्यूब से तो आप जान गए कि 100 स्क्वायर फीट में हम 10 बकरी का पालन कर लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आप सभी जानते हैं बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इसको करने से पहले आपका अनुभव, आपको जानकारी और आपका धैर्य, ये 3 चीज बहुत ही जरूरी है। आज के जो वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं बकरी पालन के आवास से संबंधित है। जिस तरह से इंसान को 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसी तरह से बकरियों को भी आवश्यकता होती है मकान की, शेड की। शाम का वक्त या दोपहर का वक्त कोई ऐसा वक्त होता है जिसमें बकरियों को आराम करने की भी आवश्यकता होती है। एक बकरी को 24 घंटे में 8 घंटा विश्राम की आवश्यकता होती है। अगर बकरी जुगाली कर रही है तो वो आराम में शामिल नहीं है, वो वर्क कर रही है। आराम करने का मतलब ये है कि बकरी सोती है। जब भी बकरी बैठेगी तो एक दूसरे से चिपक करके बैठेगी, और अगर अकेली बैठती है तो अपने सिर को अपने पेट के साइड में रख लेगी, सो जाएगी। वो अवस्था ही उसका आराम का अवस्था होता है। इंसान को भी 6 घंटा कंपलसरी होता है सोना, ठीक उसी प्रकार इन बकरियों को भी 24 घंटा में 8 घंटा सोना अति आवश्यक है, और ये अपने रूटीन में उसे शामिल रखती है। या तो प्रकृति के द्वारा कोई ऊंचा स्थल हो वहां, या फिर आपके द्वारा बनाया गया चौकी है या तखत है, उस पे ये जाकर के आराम करती है। बकरियों पे खर्च करें या ना करें, उनके फीड मैनेजमेंट पे खर्च करें चाहे ना करें, आवास पे इतना खर्च कर देते हैं कि 3-4 सालों में भी बकरी पालन करके उस आवास का खर्चा मेंटेन नहीं हो पाता है। मेरा कहना यह है, पहले क, फिर ख, फिर ग और तब घ। क, ख, ग, घ। पहले कर्म कीजिए। कर्म करने का मतलब है आप कहीं आइए, जाइए, किसी बकरी पालक से मिलिए, खाना का प्रबंध कीजिए, या आप उसका भोजन का प्रबंधन को जानिए। हमें क्या क्या व्यवस्था करना है, किस ढंग से मैनेज करना है, संतुलित आहार कैसे बनाना है, कितना मात्रा में देना है। खाने के प्रबंध के बाद आप गाने का प्रबंध कीजिए। गाने का अर्थ ये है, गाना गाना नहीं, आप किसी से चर्चा कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए। चौथा घ की बारी आती है। कहीं गए हैं, कहीं से जानकारी हासिल लिए है, विजिट किए हैं, तो आपको घर का आइडिया मिल गया है कैसा घर बनाए। वो आपके जेब पे निर्भर करता है। जितना चादर है उतना ही पैर फैलाने का प्रयास करें। सारा पूंजी आप शेड बनाने में लगा दें और बकरियों की खरीदारी करते समय मुट्ठी को बांध लें। पिछले कई वर्षों से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारे शेड को भी देख रहे हैं। कुछ दूर तक टीन का सीट डाला हुआ है छत पे, और कुछ दूर में प्लास्टिक का सीट डाला हुआ है। टीन का शेड था, वो डेयरी प्रोजेक्ट जब चलता था हमारा, उस समय का शेड था। लेकिन जब बकरी फार्म में इसको तब्दील किया तो एक ओसारा कहते हैं हमारे यहाँ इसको, या कई जगह बरामदा भी कहते हैं। तो मैंने इसके लिए एक बरामदा डाला ताकि बरसात, सर्दी, शीतलहरी में भी हम अपनी बकरियों को सुरक्षित ढंग से खाना खिला सके। अंदर की बात करें तो आप देखिए, चूना और राख मिला करके छिड़काव किया गया है। चौकी जो आप बनवाते हैं उसमें 1 इंची का लगभग गैप होना चाहिए। बकरियों को प्राथमिक उपचार के लिए एक अलमारी का व्यवस्था किया है, और इस अलमारी में जरूरत के अनुकूल सभी दवाइयों का संग्रह किया गया है। बकरी के शेड को 2 भागों में डिवाइड किया है, 4 चौकी डाला गया है,
और एक इधर देखिए बच्चों के लिए छोटा सा फीड ट्रे बनाया गया है। 2 पार्ट हमारा फार्म का इस साइड में है और तीसरा पार्ट जो है इस साइड में है। 4 से 5 महीने के जो बच्चे हो जाते हैं, 4 महीने के, उसके बाद के बच्चे वो हम इसमें खाना का व्यवस्था किए हुए हैं। जब हमारी नई बकरियां आती है तो उसको हम इसी में एडजस्ट करते हैं ताकि वो सभी बकरियों से अलग रहे और उनका खाना पीना अलग ढंग से किया जाता है। ये दोनों बकरी हमारे फार्म में नई आई है। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है, ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, लेकिन मैं हकीकत से आपको रूबरू कराता हूं ताकि आप अफवाह में ना पड़े, बहकावे में ना पड़े और किसी नुकसान के चक्र में फंस न जाए। चारों तरफ बांस का चाली बना करके घेरा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हवा का प्रभाव हमारे फार्म पे डायरेक्ट जाए। अब रही बात बकरियों के फार्म का दिशा किधर हो, रुख किधर हो। जिस साइड में चारा कल आपको दिख रहा है उत्तर दिशा है, तो जिस साइड में आपको सिंटेक्स दिख रहा है वो दक्षिण दिशा है। और बकरियां आपको जो इधर खाना खाते दिखाई दे रही है ये पूरब है। और दोनों शेड के बीच में जो पीछे एक खपड़ेल सा मकान दिख रहा है जो हमारे गाय का आवास है, वो जो है पश्चिम है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है आपके फार्म का लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर होना चाहिए और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए। बकरी फार्म का जो शेड है उसका दिशा लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई पूरब से पश्चिम बनाने का प्रयास करें, जिससे धूप का जो प्रभाव है पूरब से भी आए और दोपहर बाद पश्चिम से भी आए। शेड हवादार बनाए ताकि जो हवा का प्रभाव हो वो आपके फार्म पे पड़े, जिससे उसमें जो गंध है, अमोनिया गैस बनता है, मेंगना का गंध, बकरी का गंध, जो भी है वो हवा के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो जाए। शेड बनाने का जो जगह है, जमीन है, वो जनरल जमीन से 1-1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए ताकि उसमें नमी का प्रभाव कम हो। बकरियों को रात में विश्राम करने के लिए शेड के अंदर तख्त डाले, चौकी डाले ताकि बकरियां उसके ऊपर आराम कर सके। चौकी का जो डिजाइन होगा, तख्त का जो डिजाइन होगा, एक पटरा से दूसरे पटरा के बीच में लगभग 1 इंच का गैप होना चाहिए, जिससे वो यूरिन या मेंगना करे तो वो धर के गिर जाए। खास बात यह है कि जो चौकी आप बना रहे हैं उसका 4 पाया है। 4 पाया में 2 पाए का लंबाई 1 इंच ज्यादा रखें और 2 पाए का लंबाई 1 इंच कम रखें, जिससे वो स्लोपिंग रहेगा और यूरिन भी करेगा तो वो ढल करके किसी गैप के बीच से गिर जाएगा। अगर समतुल्य रहेगा तो तख्त पे जमा रहेगा। एक बकरी पे 10 स्क्वायर फीट तो 10 बकरी पे 100 स्क्वायर फीट। लेकिन अब कागज बता रहा है, यूट्यूब से तो आप जान गए कि 100 स्क्वायर फीट में हम 10 बकरी का पालन कर लेंगे, लेकिन 6-7 महीने के बाद वो परेशानी में पड़ जाएंगे। ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि आपने किताब पढ़ा, यूट्यूब चैनल पर देखा, हकीकत क्या है वो आप जानते नहीं। तो हकीकत के लिए आपको किसी गुरु से ज्ञान लेना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी मजहब के हो। सबका कोई ना कोई गुरु होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है, इतिहास गवाह है कि सबको गुरु का ज्ञान लेना पड़ता है, आज ले चाहे कल ले। और आप फ्री में गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा भगवान ने भी दिया था। और आज का कलयुग है, लोग पूछते हैं कितना चार्ज है। जो हम बता देंगे या जो लोग बता देंगे, चाहे वो जो भी गुरु है, दुनिया के तमाम गुरु जो अपने शिष्य को दे देते हैं और उससे जो उनको लाभ होता है, उसका औसतन मूल्य आप 1% भी नहीं दे सकते हैं।
मेरा मानना है 7-8 साल का अनुभव कि आप थ्योरी पे मत जाएं, प्रैक्टिकल पे आए। 10 बकरी के लिए आप 100 स्क्वायर फीट में फार्म नहीं बनाए, आप 300 स्क्वायर फीट में फार्म बनाए, जिसका लाभ आपको आगे चल करके दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि 10 बकरी लिए हैं और 1 साल में 10 गो रह जाएगा। अगर 10 गो रहता है तो उसके पीछे उनकी कमी है कि वो किसी अनुभवी लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं। 10 बकरी बच्चा देगी, बच्चा जन्मते आप नहीं बेच दीजिएगा, उसके पीछे आपका स्वार्थ है। बच्चा बड़ा होगा, फीमेल होगा तो उसको मदर गोट बनाएंगे, और मेल होगा तो उसको 1 साल के बाद कुर्बानी में बेचेंगे, होली दशहरा दिवाली में बेचेंगे। तो उसके लिए पालने का समय तो लगेगा ना, और जब तक 6 महीने का होगा तब तक 10-15 बच्चे फिर आ जाएंगे, 100 स्क्वायर फीट में रह लेगा। आप उसको संभाल लीजिएगा। कई ऐसे लोगों का फोन आता है मेरे पास कि सर 2 साल 1.5 साल हो गया फार्म करते हुए, एको बच्चे नहीं बचता है। अरे बचेगा कहाँ? आप अनुभवी लोगों के पास गए ही नहीं है। थोड़ा सा खर्च को बचाने के लिए कितना बकरी का कुर्बानी आप दे दिए और कितना बकरी को आप दफना दिए जमीन में, इसका मूल्यांकन कीजिए ना, तो पता लगेगा कि कौन सस्ता है और कौन महंगा है। भाई मेरा तो बोलने का स्टाइल अलग है, तर्ज अलग है, बुरा मत मानिएगा। मैं एक डिफेंस पर्सन आदमी हूं। करो या मरो, मरेंगे या मारेंगे, पीठ दिखा के नहीं जाएंगे। और मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं उनको प्रयास करता हूं कि हर एक चीज से अवगत करा दूं ताकि वो मरे नहीं, मारने का प्रयास करें। आज की जो जानकारी थी, शेड संबंधित जानकारी थी, कमेंट में हमें किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर शेड के बारे में हमें बताइए, और प्रशिक्षण के लिए आप रेडी हो जाएं, आपको आना ही पड़ेगा। ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास नहीं, जहां आपका दिल चाहे वहां जाइए, लेकिन जाइए जरूर। पैसे से नहीं घबराइए। पैसा कोई आप हमें 1-2 लाख देने नहीं जा रहे हैं। जितना पैसा आप प्रशिक्षण में खर्च करते हैं, 1 साल में अगर उतना बच्चा आपका बच जाता है, 10 बच्चा को बचा लिए, 5 बकरी को बचा लिए, तो समझ लीजिए कि आपका प्रशिक्षण में खर्च किया गया पैसा तो रिटर्न आ गया। और उसी प्रशिक्षण का पैसा बचा लेते हैं तो आपका 10-15 बच्चा मर जाता है, 2-4 बकरी मर जाता है। फिर किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।